प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से डिफेंस सेक्टर में देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही थी। अब उस दिशा में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि एचएएल जल्द ही इतिहास रचने वाली है। तेजस फाइटर जेट के लिए एचएएल लंबे समय से इंजन हासिल करने की जद्दोजहद में थी। अब वो घड़ी समीप आ चुकी है। एचएएल जल्द ही अमेरिकी डिफेंस कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि जीई के साथ 113 जीई 404 इंजन के इंपोर्ट के लिए करार को अंतिम रूप देने वाली है। बताया जा रहा है कि यह डील $1 बिलियन की है और इस डील में तेजस फाइटर जेट के विभिन्न वेरिएंट के प्रोडक्शन में तेजी आने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि ये डेवलपमेंट ऐसे समय में आया है जब केंद्र ने 62,000 करोड़ मूल्य के 97 अतिरिक्त तेजस मार्क 1A की खरीद को हरी झंडी दिखाई है। इन दोनों डील से इंडियन एयरफोर्स की ताकत दोगुनी होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार भारत जल्द ही अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई के साथ लगभग $1 अरब का बड़ा रक्षा सौदा करने जा रहा है। ये सौदा स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस मार्क 1A के लिए 113 और GE 404 इंजन की आपूर्ति से जुड़ा होगा। इससे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने शुरुआती 83 लड़ाकू विमानों के लिए 99 GE 404 इंजनों का करार किया था। रक्षा सूत्रों के अनुसार 97 अतिरिक्त तेजस विमानों की खरीद के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी थी। इन्हीं विमानों के लिए अब 113 अतिरिक्त इंजन खरीद की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि यह सौदा सितंबर तक औपचारिक रूप से हो जाएगा। इस डील के पूरे होने के बाद एचएएल को कुल 212 GE 404 इंजन लगातार आपूर्ति में मिल सकेंगे, जिससे उत्पादन में किसी तरह की कोई देरी की संभावना अब कम हो जाएगी। एचएएल का ये लक्ष्य है कि 43 तेजस मार्क 1A विमानों की डिलीवरी 2029 से 30 तक और शेष 97 विमानों की आपूर्ति 2033 से 34 तक पूरी कर ली जाएगी। इस बीच जीई ने भारत को आश्वासन दिया है कि वो हर महीने 2 इंजन उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही एचएएल और जीई के बीच एक और अहम समझौते पर भी बातचीत जारी है। इसमें GE 414 इंजनों की खरीद और 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव शामिल है। लगभग $1.5 अरब मूल्य का ये सौदा आने वाले महीनों में तय होने की संभावना है। इन इंजनों की जरूरत भारत के LCA मार्क 2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA प्रोजेक्ट्स के लिए होगी। भारत को कुल 200 GE 414 इंजनों की आवश्यकता है, जिनमें से 162 LCA मार्क 2 और 10 AMCA के प्रोटोटाइप विमानों में लगाए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय और वायुसेना मुख्यालय इस परियोजना को पूरा समर्थन दे रहे हैं। तेजस प्रोजेक्ट इंडियन एयरफोर्स के पुराने हो रहे MiG-21 बेड़े को बदलने में मदद करेगी, जिन्हें अगले कुछ हफ्तों में पूरी तरह चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। विशेषज्ञों का यह मानना है कि इन सौदों से न केवल भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि देश के छोटे और मझोले रक्षा उद्योगों को भी बड़ा कारोबार मिलेगा और साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशीकरण को बढ़ावा देगा। भारत पहले से ही स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है और इसके लिए फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी कर रहा है। इन प्रयासों से आने वाले वर्षों में भारत का रक्षा उत्पादन और तकनीकी आत्मनिर्भरता दोनों को नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं। तेजस मार्क 1A कई मायनों में अमेरिकी F-16 फाइटर जेट से भी ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े में F-16 को काफी अहम भूमिका उसने निभाई। आपको बता दें कि भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A लगातार चर्चा में है। खासकर पाकिस्तान की वायुसेना की रीढ़ माने जाने वाले F-16 से इसकी तुलना हो रही है। सवाल उठता है कि क्या तेजस MK-1 F-16 जेट से बेहतर साबित हो सकता है? देखिए, रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार कई मामलों में तेजस MK-1A फाइटर जेट F-16 से आगे खड़ा नजर आता है। पाकिस्तान के पास मौजूदा अधिकांश F-16 विमान 1980 के दशक के ही हैं, जबकि तेजस MK-1A आधुनिकतम, इसके अलावा एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सूट और स्वदेशी रूप से एकीकृत AESA यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार से लैस है। ये सिस्टम टारगेट को तबाह करने और ट्रैकिंग क्षमता में इसे अधिक सक्षम बनाता है। तकनीकी जानकारी बताते हैं कि रेडार इम्यूनिटी और सेंसर फ्यूजन जैसी क्षमताओं में तेजस MK-1A F-16 से बेहतर साबित होता है। इसकी मॉड्यूलर संरचना और स्वदेशी तकनीक आधारित डिजाइन इसे मेंटेन और अपग्रेड करना बहुत आसान बना देती है। साथ ही ये देश की जरूरतों के हिसाब से हथियार प्रणालियों के बेहतर एकीकरण की एक सुविधा देता है। इसके उलट विदेशी विमानों पर कई बार तकनीकी नियंत्रण और अपग्रेडेशन में पाबंदियां रहती हैं। तेजस MK-1A ब्रह्मोस मिसाइल से भी ये लैस होगा।